Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concept. So today is the English class and we are going to do the poem I Wish I Were of English Reader. तो बच्चों आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप स्कूल जा रहे हैं बट आपका स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा और आप सोचते हो काश हम बच्चे ना होते, स्कूल ना जाते और हम कुछ और होते, हम दिन भर मस्ती करते रहते या अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा काम करते रहते जिसके लिए हमें कोई डांट भी सुननी ना पड़ती, है ना। तो ऐसे ही इस पोम में एक बच्चा स्कूल जाते हुए और स्कूल से लौटते हुए रात को बहुत से ऐसे लोगों को देखता है जिन्हें देखकर उसके मन में विचार आता है कि काश मैं बच्चा ना होकर, स्कूल ना जाकर कुछ और काम करता और अपनी मर्जी चलाता। सो ओपन योर पेज नंबर 26. Read it yourself. Read this poem where a child thinks what he wants to be when he grows up. इसमें एक बच्चे की थिंकिंग को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। So the poem name is I wish I were. I wish I were means काश मैं ये हो जाऊं या काश मैं ये बन जाऊं, ठीक है। So in the first picture as you can see, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, उसने बैग उठाया हुआ है ना, और सड़क से जाते हुए उसे रास्ते में क्या दिखता है, हॉकर। हॉकर मीन्स फेरी वाला, ठीक है, जो अपना छाबा लेकर या फिर छोटा सा ठेला लेकर जो लोग इधर उधर जाते हैं सामान बेचने के लिए, उन्हें हॉकर्स बोला जाता है, फेरी वाला बोला जाता है। तो इस फेरी वाले के पास क्या है, देखो आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर है कलरफुल बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। क्रिस्टल क्या होता है, बहुत ही पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बैंगल्स। तो बच्चा सोचता है कि काश मैं भी चूड़ियां बेचने वाला बन जाऊं और मुझे स्कूल ना जाना पड़े और मैं बस गलियों में चिल्लाता फिरूं, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, कोई मुझे घर आने की जल्दी ना हो, कहीं पर भी मुझे जाने की जल्दी ना हो, ठीक है। तो किड्स हम फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ेंगे, देन वी विल डू द कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड और द स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर साइड बाय साइड। सो द पिक्चर इज एक्सप्लेन्ड, नाउ आई एम गोइंग टू रीड। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. गोंग का क्या मतलब होता है, घंटा। जैसे आपके स्कूल्स में भी एक घंटा होगा ना, जो एक फ्लैट डिस्क होती है और उसके ऊपर स्टिक से मारा जाता है तो आवाज आती है टन टन की, है ना। तो या फिर ऐसे भी होती है, रेक्टेंगल शेप में भी होती है वो बेल। कहते हैं जब सुबह 10 बजे घंटे की आवाज आती है तब मैं स्कूल जाता हूँ तंग सड़क से होकर। लेन मीन्स तंग सड़क, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। और रोज जाते हुए मुझे कौन दिखता है, हॉकर दिखता है, फेरी वाला दिखता है जो चिल्ला रहा होता है चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल चूड़ियां ले लो। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक। उसे कहीं भी जाने की जल्दी नहीं होती, कोई सड़क ऐसी नहीं होती जो उसने लेनी होती है, कोई ऐसी पक्की सड़क नहीं होती जिधर मन चाहे वो घूम जाता है। नो प्लेस ही मस्ट गो, उसे कोई जल्दी नहीं होती किसी जगह पहुंचने की। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, ना ही उसे घर आने की जल्दी होती है। तो बेसिकली बच्चा भी क्या सोच रहा है कि मैं भी ऐसे ही बन जाऊं, मैं इधर उधर कहीं पर भी जाऊं, ना मुझे घर आने की जल्दी हो, ना स्कूल जाने की जल्दी हो, मैं बस गलियों में फिरता जाऊं और चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो बोलता जाऊं। आई विश आई वर अ हॉकर, काश मैं भी फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और मैं सड़कों पर ही अपना दिन गुजारता। क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, ये बोलता हुआ कि चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा इज फ्रॉम व्हेन द गॉन्ग से लेकर बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स तक। नाउ हम इसकी साइड बाय साइड ही एक्सरसाइज करेंगे। सो ओपन योर नोटबुक। सीन कॉम्प्रीहेंशन, फर्स्ट इज Poet goes to school at dash in the morning, at 10 in the morning. Okay, वो 10 बजे सुबह जाता है ना स्कूल। The hawker sells dash. हॉकर क्या बेच रहा है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। Why does the poet admire the hawker? Give 2 reasons. पोएट जो है वो हॉकर को क्यों एडमायर कर रहा है, वो उसे क्यों अच्छा लगता है हॉकर। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसे क्योंकि कहीं जाने की जल्दी नहीं है। देयर इज नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, ना ही घर आने की जल्दी है। सो दीज आर द 2 reasons व्हाई ही इज एडमायरिंग द हॉकर। नेक्स्ट, द पोएट वांट्स टू बी द हॉकर बिकॉज, पोएट भी हॉकर क्यों बनना चाहता है, ही वांट्स टू स्पेंड हिज डे ऑन रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। ये लाइन तो यहाँ पर ही लिखी हुई है ना, डैड आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, सो ही वांट्स टू स्पेंड हिज डे ऑन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। ओके, नाउ कंटिन्यू टू सेकंड स्टैंजा। When at 4 in the afternoon I come back from the school. दिन के तीसरे पहर में जब वो स्कूल से वापस आता है 4 बजे, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. तो घर के गेट से मैं किसे देखता हूँ, एक माली को देखता हूँ जो ग्राउंड को खोद रहा है, जो जमीन को खोद रहा है। As you can see here in the picture, एक गार्डनर जो है जमीन को खोद रहा है ना अपनी कुदाली से। कुदाली को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, स्पेड।
और अपने कपड़े भी गंदे कर रहा है मिट्टी से, और वही बच्चा स्कूल से आकर अपने घर के गेट पे खड़ा होकर माली को ऐसा करता हुआ देख रहा है और बहुत खुश हो रहा है। अब वो ये भी सोच रहा है कि काश मैं माली होता और मैं ऐसे ही मिट्टी को खोदता, अपने कपड़े भी गंदे करता और मुझे कोई ना होता, स्कोल्ड करने के लिए ना होता, मेरा जो मन करता मैं वो करता। सो रीड करेंगे, ही डज वट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड। जो माली है वो अपनी कुदाली से जो मन चाहे वही काम कर रहा है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विथ डस्ट, वो अपने कपड़ों को मिट्टी से भर रहा है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, इसका क्या मतलब होता है? नोबडी टेक्स हिम टू टास्क मीन्स उसको कोई स्कोल्ड करने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे आप हो, बच्चे हो, है ना, अगर आप मिट्टी में जाके खेलो या फिर बहुत गंदे गंदे काम करो जिससे आपके कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, है ना, होली के रंग ये वो, तो आप किसी ना किसी टाइम पर आके आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं ना कि क्या कर रहे हो, गंदे काम कर रहे हो, कपड़े गंदे कर रहे हो। तो नोबडी टेक्स हिम टू टास्क मतलब उसे ऐसा बोलने के लिए, स्कोल्ड करने के लिए कोई भी नहीं है। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, बेक्ड इन द सन मीन्स कि वो गर्मी में हीट हो रहा है, जैसे वो सूरज की किरणों में बेक्ड हो रहा है, हीटेड हो रहा है ना, उसे गर्मी चाहे लग रही है, चाहे वो गीला भी हो रहा है, तो कोई भी उसको मना करने के लिए वहां पर नहीं है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो पॉइंट कह रहा है कि काश मैं भी माली होता और मैं भी जमीन को खोदता, गार्डन को खोदता और कोई भी मुझे इससे मना करने वाला नहीं होता। राइट, तो अब हम इसी स्टैंजा के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। द पॉइट रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल एट, कब वापस आता है वो स्कूल से? 4 in the afternoon। राइट 2 things that the gardener does। गार्डनर क्या 2 चीजें कर रहा है? गार्डनर डिग्स द ग्राउंड एंड ही soils his clothes with the soil। वो एक तो जमीन को खोदता है और मिट्टी से अपने कपड़ों को भरता है। द पॉइट वॉन्ट्स टू बी अ गार्डनर सो दैट डैश। पॉइट गार्डनर क्यों बनना चाहता है? ताकि कोई भी उसे खोदने से मना ना कर सके, सो दैट नोबडी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम डिगिंग। सिनोनिम बताना है हमने। अनकवर का सिनोनिम क्या है? डिगिंग। अनकवर होता है ना, जैसे किसी भी चीज को खोलना या फिर उसके ऊपर से पर्दा हटा देना, वैसा ही सिनोनिम इस स्टैंजा में क्या आया है? डिगिंग। और हीटेड का सिनोनिम क्या है? बेक्ड। ओके, इट इज मेंशन्ड ना हियर, सी, बेक्ड इट मीन्स हीटेड एंड डिगिंग मीन्स अनकवर। ओके, और ये जो क्वेश्चन का आंसर था, द पॉइंट वांट्स टू बी अ गार्डनर सो दैट नोबडी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम डिगिंग। ऑल द आंसर्स आर मेंशन्ड इन द स्टैंजा ओनली, यू हैव टू मोल्ड अकॉर्डिंगली। Right, so move forward. Now we will do the third stanza. Firstly do this picture reading. Now in this picture this is the night time because darkness दिख रही है ना आपको, और जो बच्चा है वो अपने घर के अंदर बैठा विंडो से बाहर सड़क की ओर झांक रहा है और क्या देखता है कि जो वॉचमैन है वो लांटन देखो इसने पकड़ी हुई ना, लांटन पकड़कर इधर उधर सड़कों पर घूम रहा है। ठीक है, अब ये इसको देखते हुए क्या सोच रहा है कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता, लांटन लेके इधर उधर सड़कों पर फिरता रहता। ठीक है, और ना ही मैं कभी सोता रात को, ना ही मैं जल्दी घर मेरे को पहुंचने की जल्दी होती क्योंकि मेरे को सोना ही नहीं था, मैंने तो सड़कों पर ही घूमना था। और जो देखो ये जो शैडो दिख रही है वॉचमैन की, इसको देख के वो क्या सोच रहा है कि मैं लांटन के साथ खेलता हुआ इधर उधर जाता सड़कों पे और अपनी परछाई को ही पकड़ने की कोशिश करता। मतलब एक तरह से उसके लिए गेम हो गई कि मैं अपनी परछाई को ही पकड़ता, विच इज इम्पॉसिबल थिंग, है ना। तो ये सारी जो है पॉइंट की इमेजिनेशन है। सो लेट्स रीड। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जब शाम को अंधेरा हो जाता है, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, और मेरी मम्मा कहती है जाओ जाके सो जाओ। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं अपने घर की खुली हुई खिड़की से देखता हूँ। द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग अप एंड डाउन का क्या मतलब है कि वॉचमैन बहुत सारी वेरियस प्लेसेस पर घूम रहा है इधर उधर सड़कों पे, तो मैं एक वॉचमैन को ऐसा करता हुआ देखता हूँ। द लेन इज डार्क एंड लोनली, जो तंग सड़क है उसके घर के पास वो बहुत ही अंधेरी है, लोनली है मतलब सुनसान है, वहां पर कोई अभी इधर उधर नहीं घूम रहा, रात का टाइम है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और वो उसकी इमेजिनेशन देखो, जो गली में स्ट्रीट लैम्प लगा होता है वो उसे कैसा नजर आ रहा है कि एक दैत्य, एक राक्षस खड़ा है जिसके सिर के अंदर एक लाल कलर की आंख चमक रही है ना, ये उसकी इमेजिनेशन है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड, जो वॉचमैन है लांटन पकड़कर लांटन को झुलाते हुए इधर उधर चल रहा है और जो परछाई है उसकी साइड में दिख रही है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और रात को वो कभी भी सोता नहीं है, दिन में सोता होगा। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट, काश मैं भी वॉचमैन होता, रात को सड़कों पर घूमता। चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न, सो ये भी एक फ्रेज टाइप है, चेजिंग द शैडोज। चेजिंग द शैडोज मीन कुछ भी
इम्पॉसिबल थिंग को करना, या फिर ऐसी चीज को करने की कोशिश करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हम शैडोज को पकड़ नहीं ना सकते, चेज नहीं कर सकते, तो एक ऐसी चीज को करने की कोशिश करना जो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा मैं करने की कोशिश करता विद माई लैंटर्न। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर वो वॉचमैन बनना चाहता है। सो द 3 मेन पर्सन्स द पोएट वांट्स टू बिकम आर, number one was a hawker selling crystal bangles, number 2 gardener digging the ground, and the number 3 the watchman roaming here and there in the night time, right? So kids, one more thing, जो poet होगा ना पोम का, उसको याद करना हमने बहुत जरूरी है। So here the poet is रविंद्रनाथ टैगोर, right? अब हम स्टैंजा 3 के रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। So let's do it. The poet sees a dash, the poet sees a watchman walking up and down through the open window, ये सारा स्टैंजा में है। The street lamp has been compared to a, street lamp को उसने किससे कंपेयर किया है? Giant with one red eye in its head. The watchman walks with dash, watchman walks with his shadow at his side, and dash, and never once goes to bed in his life. Poet wants to be a watchman so that he can chase the shadow with his lantern. Antonyms means the opposite. Dwarf, dwarf का opposite क्या होगा? Giant, and escape chasing, ठीक है? Now we will go through the word meanings. So kids, you can write them down. Word meanings: gong, a metal disc with a turned rim giving a resonant note when struck, ये मैंने आपको समझाई दिया पहले। Lane, a narrow road. Hawker, a person who travels about selling goods by shouting. Lonely, sad because one has no friends or company. Shadow is the shaded part of a picture. So antonyms and synonyms we will also do. See, antonyms: hurry, delay, dark, light, giant, dwarf, chasing, escape. इसमें से ये तो अभी स्टैंजा 3 के ही आ गए थे, ठीक है? और ये डार्क भी उसी स्टैंजा 3 का ही है, उसके साथ ही आ सकता है। हरी, डिले, ये स्टैंजा 1 का था। नेक्स्ट सिनोनिम्स: डिगिंग, अनकवर, बेक्ड, हीटेड, ये दोनों आ चुके ना गार्डनर वाले स्टैंजा में। नेक्स्ट, स्विंग्स मीन्स वे, स्ट्रीट्स मीन्स लेन्स। Okay kids, so I now think that you have understood the poem very well, and you are able to answer the stanzas, question answers, whether in any form the stanza comes. So this is enough for today's video. I think we will meet in the next video. Do subscribe my channel and press the bell icon. Do comment if you haven't understood anything. I will try my best to answer. Bye bye.